बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो लोग दूसरों के लिए कोई बड़ा काम करते हैं, कोई अजीमत का काम करते हैं, वही लोग अजीम होते हैं। और वो अपने नक़ूश अपने मरने के बाद छोड़ जाते हैं। और बदकिस्मती हमारी है कि हम उन नक़ूश को देखते हुए भी कुछ सीखने के काबिल नहीं होते। उनको देख के भी हम तहरीक नहीं पकड़ते, कोई बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करते। बस हमारी सारी जिद्दोजहद का मरकज़ और महवर हमारी अपनी ही ज़िंदगी होती है, हमारे अपने ही मफादात होते हैं, हमारे अपने ही बीवी बच्चों के और अजीज़ो अक़रबा के मफादात होते हैं। लेकिन इन सब से बाहर निकल के, जो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल के दूसरों के लिए कोई बड़ा काम करता है, वही अजीम आदमी होता है। चाहे दिखने में वो हकीर सा नज़र आए, फटे पुराने कपड़े पहनता हो, हमसे कम खाता हो, लेकिन अजीम वही होता है। जितने भी पैमाने हैं अज़मत के, अजीमत के, उन पे वही आदमी पूरा उतरता है। हम जैसे दुनिया के बंदे बहुत पीछे, कहीं ना नज़र आने की कैफियत में होते हैं। चंद दिन पहले मेरे गांव में एक बुज़ुर्ग फौत हुए। बाबा पीर बख्श के नाम से उन्हें जाना जाता था। उनके बेटे हैं मतलूब हुसैन और अली मुराद, शेर मोहम्मद। वो बुज़ुर्ग अब दुनिया से चले जाने के बाद मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कहने को तो वो एक सादा आम से बुज़ुर्ग थे, आम से आदमी थे, लेकिन जो वो काम कर गए हैं वो हम में से कोई नहीं कर सका। हमारे गांव में एक ईदगाह थी, ईदगाह की ज़मीन थी। उन्होंने उसकी चार दीवारी पहले बनाई और जो कुछ वो बनाने में किरदार अदा कर सकते थे वो उन्होंने किया। चार दीवारी बनाने के बाद फिर उन्होंने जो काम किया वो उससे भी बड़ा था कि रवशें बनाकर, खुद रवशें बनाई और वहाँ पे पौधे लगाए, दरख्त लगाए, ताकि ईदगाह में कोई जनाजा भी पढ़ा जा सकता हो और ईद भी पढ़ी जा सकती हो, कोई और भी तकरीब आसानी से वो की जा सकती हो। तो उन्होंने वो रवशें बनाई और उन सारी रवशों में खुद दरख्त लगाए। मैंने देखा कि वो कभी अपने बेटे को लेकर मोटरसाइकिल पे पीछे वो खुद बैठे हुए हैं और नर्सरी से जाकर पौधे लाद के ला रहे हैं। अक्सर व बेशतर उनको देखा गया कि कभी वो फूलदार पौधे बीच में लगाने के लिए वो ला रहे हैं और खुद बैठे गोडी दे रहे हैं, खुद पौधे लगा रहे हैं, खुद उनको पानी दे रहे हैं। और उस ईदगाह में टैंकी बनाई उन्होंने कि जो सप्लाई का पानी यहाँ से जाता है, ये ट्यूबवेल यहाँ पे लगा हुआ है। गाँव को जो पानी मुहैया होता है यहाँ पाइपों के ज़रिए ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो वहाँ भी कनेक्शन है। तो वहाँ एक उन्होंने टैंकी बनाई, टैंकी में यहाँ से पानी जाता है और वो उससे आगे फिर वो पानी देते हैं सारे जो भी पौधे उन्होंने लगाए हैं। मैं जाते हुए कोशिश करूँगा कि उसकी छोटी सी वीडियो भी बनाऊँ मैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये सारा काम किया। कितना अरसा लगा, कितने महीने लगे उनको ये सारा काम करने के लिए।
और वो ना इसके लिए उन्होंने थकावट महसूस की, ना उन्होंने अपने दिलो दिमाग पे बोझ महसूस किया कि ये मैं तो सारा कुछ काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरे कोई बच्चों का फ़ायदा है। तो वो इस तरह बेदरेग काम करते रहे, बग़ैर लालच के काम करते रहे, बग़ैर किसी मुनाफा का सोच कर उन्होंने काम किया कि यही काम होता है जो बराह रास्त खुदा तक रसाई हासिल करने का ज़रिया बनता है, खुदा की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बनता है। बाकी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और बाकी भी बहुत से काम तो हम वैसे दिखलावे के लिए करते हैं। लेकिन दिल के साथ कोई किया हुआ काम जिसके अंदर अपनी अगराज, अपने मकासद छुपे हुए ना हों, यकीन करें वो काम फिर सीधा खुदा की बारगाह में मकबूल होता है। और उसी काम के फिर नताइज, मैं ये बदकिस्मती इसलिए कहता हूँ अपनी कि ये गांव तकरीबन 7-8 हज़ार के नफूस पर मुश्तमिल है। इनमें अक्सर हम सुबह से शाम तक ज़्यादा वक्त सोकर गुजार देते हैं, जो हमारी नई नस्ल है मोबाइलों में बैठे बैठे गुजार देती है। लेकिन वो जो इस तरह के बड़े काम कर जाते हैं, वो अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। अब सुबह उठते हैं, सुबह नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर वो अपने काम में जुट जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये काम ये हमारे लिए कितना कारआमद है। बस उनके अंदर एक लगन है, जज्बा है, जो उनको उठाता है काम के लिए, जो उनको चलाता है। वो नहीं देखते कि इसके लिए मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मेरी सलाहियतें खर्च हो रही हैं, मैं थक रहा हूँ। तो सब कुछ वो एक जज्बा जो है, वो ही उसकी कीमत जो है वो कोई नहीं है। वो बेकीमत जज्बा है। और इसी तरह के जो बेकीमत जज्बे होते हैं, वही इंसानों को काम करने के लिए आमादा करते हैं, और वही इंसानों से कोई बड़ा काम करवाते हैं। अपने लिए किया हुआ काम ठीक है, जायज़ काम वो भी करने चाहिए, अपनी ज़ात के लिए भी ज़रूरियात हैं सारी, अपनी ज़रूरियात, बीवी बच्चों की ज़रूरियात। लेकिन ये क्या हुआ कि पूरी ज़िंदगी में हम सारी ज़िंदगी ही जो है वो इन ज़रूरियात के इर्द गिर्द तवाफ़ करते रहें, और इर्द गिर्द देखें ही ना कि अपने हमारा गांव है, हमारा मोहल्ला है, हमारे लोग रहते हैं, कोई उनके लिए बड़ा काम किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि मेरी दुआ है, वो मुझसे मिलते, जहाँ भी मिलते वो बड़े पुरतफाक तरीके से मिलते। मैं काफ़ी अरसा 7-8 साल कमर की तकलीफ़ में मुब्तला रहा हूँ, और 2 दफ़ा मुझे रीढ़ की हड्डी का डिस्क का ऑपरेशन कराना पड़ा है। तो उसके बाद फिर मैं ऑपरेशन के बाद मैं चलता बाकायदा सैर करता हूँ, सुबह और शाम। ना करूँ तो फिर वो अकड़ाव सा होता है कमर में। तो ये एक आदत बन चुकी है कि जिस दिन मैं सैर न करूँ, मैं समझता हूँ कि ये शायद मेरे लिए दिन नहीं चढ़ा है। जिस्म के अंदर अजीब सी थकावट सी और नकाहत सी और कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो वो जब भी मिलते, वो मुझे चलते हुए देखकर बहुत खुश होते। वो कहते, वो कोई ना कोई जुमला ज़रूर बोलते। मैं करीब से गुज़रता, कहते वो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ये काम जो आप करते हैं ना, चलने फिरने का, सैर करने का, ये बहुत अच्छा काम है। तो मुझे भी उनसे बड़ा उन्स था। मैं उनके पास बैठने को दिल चाहता, बल्कि जहाँ भी मिलते, मैं अगर बैठता नहीं तो कम से कम 2-4 मिनट उनका हाल अहवाल पूछता, और उनसे बात करके खुशी सी महसूस होती। इसलिए कि वो उनकी ज़िंदगी अपने गिर्द नहीं घूमती थी, उनकी ज़िंदगी हमारे सबके गिर्द घूमती थी। हम उसको देखते हैं, उसकी औलाद
बड़ी है, वो कमाती है, लेकिन वो इस उम्र में जो बच्चे हैं वो आम तौर पे कहते हैं कि अब्बा जी आप घर बैठे हैं, अब हम कर लेंगे जो कुछ करना है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये आराम करने का, अपने बेटों से वो कहते, मुझे ये मत कहें कि ये काम ना करें, आप आराम कर लें। वो कहते मैं ये काम करना है, मुझे इससे ना रोका करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, इससे मैं तो ख़ास तौर पे बड़ा एक तहरीक एक दिलो दिमाग के अंदर पैदा होती है कि ऐसे लोग भी हमारे माशरे के अंदर अभी तक मौजूद हैं। कहता हूँ सारे 8,000 अफराद एक जगह पे अगर रहते हैं, 7,000, तो उनमें से सिर्फ एक आदमी सोच रहा है कि मैं ये कर गुजरूंगा। अब इतने कोई 4-5 कनाल 6 कनाल की जगह है, ईदगाह है, उसकी रविशें बनाई हैं, सारी रविशों के अंदर पौधे लगाए हैं, फूल लगाए हैं, उसमें गोडी करते हैं, बाकायदा पानी देते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। ये आदमी सोचे कि मैं ये चंद दिनों में ये काम कर लूँगा, ऐसा नहीं है। दीवार उन्होंने बनाई, मुझे याद है कि जब 4 दीवारी बनाई तो किसी ने जानवर बांध कर करीब से, या गालिबन रेड़ी गुजारी है और दीवार को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो वो बाकायदा उस आदमी के पास गए और मुझे कहा कि आप फलां शख्स को समझाएं कि ये सारे गांव का काम है, ये मुश्तरका काम है, ये आप दीवार बना नहीं सकते हैं तो ढा क्यों रहे हैं। तो मैंने भी उस आदमी से कहा कि जिसने ये किया, ये दीवार ख़राब की, तो ये है एक काम करने का, ये है इंसानियत, ये है फजीलत, और ये है आला वरफा एक मकाम इंसानियत का कि जो आदमी यहाँ रहते हुए अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल के काम करता है, वो यकीनन अपने लिए इस दुनिया में जन्नत ख़रीद लेता है। और आप तारीख़ के अंदर वाक़यात ऐसे अज़मत के वाक़यात अगर आप देखें तो ऐसे ही लोग हैं जो अज़ीमत के रास्ते पर चलते हैं, और जिनको देख के, यकीन करें, जिनको देख के हम जैसे लोग भी एक दिलो दिमाग के अंदर तहरीक हासिल करते हैं और सोचते हैं कि हमें भी कोई ना कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मग़फ़रत करे, और जो काम वो जो बेलौस अंदाज से वो कर गए हैं, वो उनके लिए और उनकी औलाद के लिए सरमाया आखरत साबित हो, और हमें भी उनको देख के कोई बड़ा काम दूसरों के लिए कोई अज़ीमत का, कोई फजीलत का, कोई बड़ा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।